देखो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोग पहले समझेंगे फ्री चार्जेस क्या होते हैं। फ्री चार्जेस समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा एटम। देखो एटम के अंदर क्या क्या होता है, हमको सबको पता है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अभी तक हमने ऐसा पढ़ा है 9th 10th में। क्या होता है कि जब देखो हम लोग रूम टेम्परेचर मतलब 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम ये बात करते हैं रूम टेम्परेचर पर किसी भी न्यूक्लियस को, जैसे ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। कब हो जाती है इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा? रूम टेम्परेचर ज्यादा जब टेम्परेचर होता है हम लोग को ज्यादा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर उतना ही रहता है, इसलिए लगता है कि ज्यादा टेम्परेचर नहीं है। अगर हम कंपेयर करेंगे -0 केल्विन से तो रूम टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर होता है। और इतने हाई टेम्परेचर पर किसी भी एटम में बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होने का मतलब कि बहुत सारे मटेरियल्स के जो एटम्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि क्या करते हैं, इसको बाहर चले जाते हैं। ये कहानी बहुत सारे मटेरियल्स में होती है। देखो मान लो हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है। अब ये मटेरियल है, इसके अंदर न्यूक्लियस रहते हैं, प्रोटॉन्स रहेंगे, न्यूट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। लेकिन जब हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों चले जाते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इनको एनर्जी मिल जाती है और ये छोड़ के बाहर चले जाते हैं। उससे क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो क्या होगा? पहले देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और मान लो 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ये भी न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्परेचर हाई करते हैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर होने के बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचना है, 2 प्रोटॉन पॉजिटिव यहाँ पे बचे रहते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इससे क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और ये निगेटिव चार्जेस बन जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे ऐसे हो जाते हैं उनके अंदर, ठीक है। जैसे हमारे पास एक मटेरियल है तो हम देखते हैं कि इस मटेरियल्स में पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है ऐसा, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, जो वो पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन है वो तो निगेटिव चार्जेस। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस दिखते हैं हमें और बहुत सारे निगेटिव चार्जेस भी हमको यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। और ये जो निगेटिव चार्जेस होते हैं ये फ्री होते हैं, फ्री टू मूव। क्यों फ्री टू मूव होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस से बंधे हुए नहीं रहते हैं, इसको छोड़ के चले गए बाहर, ठीक है। क्यों बाहर चलेगा, बात समझना। बाहर इसलिए चलेगा क्योंकि टेम्परेचर क्या था, ये हाई था, ठीक है। टेम्परेचर हाई था इनके लिए, इतनी एनर्जी में बाहर इसको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो कहानी ऐसी हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, बहुत सारे फ्री चार्जेस मिल जाते हैं। अब ये फ्री चार्जेस ही किसलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? यही फ्री चार्जेस होते हैं। और ये किस मटेरियल में होता है? ये होता है मेटल्स के अंदर। मेटल्स के अंदर ऐसी कहानी होती है, ठीक है। मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर भी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रहता कि ये इस, जैसे मान लो हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है, मान लो ये लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। इस लोहे के टुकड़े में से अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर, बात समझे, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया इन द सेंस कि ये नहीं बोलना तो इसके बाहर चला गया, इसके एटम्स के अंदर, मतलब ये टुकड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर हो गए। लेकिन इनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं कि इसकी बाउंड्री के बाहर चले जाए। मतलब ये इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। इतनी एनर्जी है कि अपने न्यूक्लियस से बाहर आके फ्री हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इसके अंदर घूम रहे हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत तेजी से घूमते रहते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए। ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होने लगती है, इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो होने लगता है? देखो इसको समझने के लिए एक बात समझो। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, ठीक है, और इधर क्या रखते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज। अब बोलोगे सर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे रखेंगे? हम कर सकते हैं, ग्लास को लेंगे, ग्लास को रब करेंगे, इधर रख दिए, प्लास्टिक लिए उसको रख के इधर रख दिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं जो फ्री टू मूव है, ऐसे मूव कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मूव करते रहते हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस हो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ऐसे पकड़ कर अपनी तरफ खींचता है, ठीक है।
और ये इसके पास अब इतनी एनर्जी आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, यहाँ पे बाहर आ जाता है, ये इसके साथ इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, पहले ये क्या था, न्यूट्रल था। यहाँ पे बहुत सारे, देखो एक बात समझो ध्यान से कि यहाँ पे मान लो 100 प्रोटॉन से जो पॉजिटिव चार्जेस है, 100 इलेक्ट्रॉन है वो जो के नेगेटिव चार्जेस है, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहे हैं। अभी ये क्या है, न्यूट्रल है, क्या अभी न्यूट्रल, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया, क्या होगा, पुल कर लिया इसको। उसके बाद यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाएगा, जैसे मान लो कोई मटेरियल है, इसके पास 100 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव चार्ज है मान लो। अब एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज निकल गया तो 10 पॉजिटिव 9 नेगेटिव, ठीक है, 10 पॉजिटिव 9 नेगेटिव, 9 नेगेटिव 9 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, 1 पॉजिटिव बचा, अभी पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस चार्ज को, यहाँ से माइनस चार्ज को खींचेगा, तो क्या होगा, यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ये कहानी होती है किसके अंदर, मेटल्स के अंदर, और इसी मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। क्या बोलेंगे, कंडक्टर। क्यों बोलते हैं कंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर रहते हैं फ्री चार्जेस। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो मेटल्स होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, किसको अलाउ करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो होते हैं कंडक्टर। कंडक्टर हमको पता है कौन कौन से होते हैं कंडक्टर, कंडक्टर हमारे पास है मेटल, मेटल और वाटर। वाटर कौन सा है, ये जो हमारे नल में वाटर आता है वो टैप वाटर, ये भी कंडक्टर होता है, ठीक है। और कौन से कंडक्टर होते हैं हमारे पास, जैसे हम लोग बोल सकते हैं NaCl, ठीक है। देखो कंडक्टर क्या है, मेटल्स के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, हमने आपको बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। टैप वाटर होता है, इसके अंदर भी चार्जेस होते हैं फ्री, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड NaCl बहुत सारे जुड़े रहते हैं, जो Mg प्लस NaCl माइनस NaCl मान लो MgCl2 है, Mg2 प्लस Cl माइनस, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्या है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बन जाते हैं, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे फ्लो होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए टैप वाटर हो गया, मेटल हो गया, ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर फ्री चार्जेस नहीं होते। सर क्यों नहीं होते, फ्री चार्जेस होने चाहिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आप बोल रहे हो कि सर इसमें मेटल में रहता है तो नॉन मेटल में क्या दिक्कत है, नॉन मेटल में भी यही सब होती है। लेकिन कहानी को समझो, नॉन मेटल में कहानी ऐसी होती है या इंसुलेटर्स में, उसमें क्या रहता है, बात को समझना, यही न्यूक्लियस है, यही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जब हम इनको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दो प्रोटॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, घूम रहे हैं। जब हम इसको किस पे रखते हैं, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, हम देखते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। बोलोगे सर क्यों नहीं जाता, नहीं जाता क्योंकि इसके और इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगते रहते हैं, जिसके कारण जब हम इसको रूम टेम्परेचर में रखते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता है तो क्या होता है, कोई फ्री चार्ज नहीं रहती। फ्री चार्ज नहीं रहती मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ऐसे ज्वाइन रहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं रहता है जो फ्री टू मूव हो। तो जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, ठीक है, लेकिन खींच नहीं पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, इधर से भी कोई नहीं आएगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींच देता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता, ये इसको नहीं खींच पाएगा, ये न्यूट्रल पहले से भी था, जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने नेगेटिव चार्जेस हैं, इसके अंदर भी फ्लो नहीं होगा, उधर से भी कोई नहीं फ्लो होगा। ये क्या होगा हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल में ऐसी कहानी होती है, या इसको बोल सकते हैं इंसुलेटर्स, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं जैसे एयर, प्लास्टिक, ठीक है, इसके अंदर से करंट का फ्लो नहीं होता। करंट का फ्लो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर फ्री चार्जेस नहीं होते। फ्री चार्जेस क्यों नहीं होते, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि टेम्परेचर उतना हाई नहीं रहता, ठीक है। हो सकता हाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई कर देगा, बहुत ज्यादा इसमें पॉजिटिव, ठीक है, वो कहानी में आगे बताऊंगा कि कभी कभी फ्लो होता है इसमें भी चार्जेस, कहानी भी आगे।
इंसुलेटर ये होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, किसको अलाउ करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए क्या, सॉरी इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। कंडक्टर क्या होते हैं, जिसके अंदर से फ्री चार्ज मूव कर सकते, फ्री चार्ज रहते हैं जिससे क्या करंट फ्लो होता है। इंसुलेटर होते हैं जिसके अंदर से चार्जेस फ्लो नहीं होते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंसुलेटर और कंडक्टर मतलब किसी भी कंडक्टर में चार्जेस का फ्लो क्यों होता है, किसी भी इंसुलेटर में चार्जेस का फ्लो होता क्यों नहीं, उसमें करंट क्यों नहीं फ्लो करता, क्योंकि उसके अंदर फ्री चार्जेस नहीं रहते। फ्री चार्जेस नहीं रहते मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको छोड़ के बाहर नहीं जाते। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे समझ लेंगे। कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्ज, या अलाउ करते हैं चार्ज फ्लो करने के लिए, ठीक है। और कौन सा अच्छा कंडक्ट, और इसमें कौन सा आता है, कंडक्टिविटी। ये क्या है, कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कंडक्टर, जैसे हमारे पास एक क्या है, कॉपर है और हमारे पास आयरन है, कौन सा वायर अच्छा होता है, तो सर कॉपर का वायर अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। इसमें भी करंट फ्लो होगा, इसमें भी करंट फ्लो होगा, इसमें भी फ्री चार्ज है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। इसमें भी फ्री चार्जेस होते हैं। लेकिन कहानी क्या है, कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है। कॉपर का वायर क्यों अच्छा कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि कॉपर की कंडक्टिविटी क्या है, अच्छी है। आयरन की कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है। ये कंडक्टिविटी इसमें नाम आपको याद होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है, डजंट अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है, ये फ्लो ऑफ चार्ज अलाउ नहीं करते हैं, चार्ज का फ्लो होने को अलाउ नहीं करते। क्यों नहीं अलाउ करते, क्योंकि फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें भी एक टर्म आता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखो जैसे कंडक्टिविटी होती है, हम बोलते हैं कि कॉपर अच्छा कंडक्टर है, अच्छी इसकी कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। इसमें क्या होता है, चार्जेस का फ्लो ज्यादा होता है, ठीक है। वैसे इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है। इसमें भी एक टर्म है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये बताता है कि कौन ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, सॉरी कौन ज्यादा अच्छा इंसुलेटर है, कौन अच्छा इंसुलेटर नहीं है। उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से। फिर से समझेंगे, जिस इंसुलेटर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसमें से करंट का फ्लो होना उतना ही मुश्किल होगा। देखो आप लोगों को पता होगा एयर से फ्लो नहीं होता। देखो मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मान लो वायर है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, मान लो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तुम यहाँ पे हो, तुमको करंट नहीं लगेगा, करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, करंट नहीं लगेगा। कहीं पे भी करंट वायर जा रहा है, मतलब वायर के ऊपर प्लास्टिक नहीं लगा है, कोई इंसुलेटर नहीं लगा है, फिर भी तुमको करंट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या है, एयर है, और एयर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। इसलिए हमको करंट नहीं लगता। तो सर एयर इंसुलेटर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर वही कहा कि चार्जेस फ्लो नहीं कर पाते हैं, फ्री चार्ज नहीं होता है, इसलिए हमको करंट नहीं लगता है, ठीक है। तो क्या कभी एयर में से करंट कभी नहीं फ्लो होगा, सर होता है कभी कभी, हम कराए हैं। कब कराया है एयर में से करंट फ्लो, देखो जब हम कभी कभी करते हैं स्पार्किंग। क्या होता है स्पार्किंग, दो वायर लेके आते हैं, पास में करते हैं, बहुत पास नहीं रहते हैं, थोड़ा सा एयर में दूरी रहते हैं, फिर हम देखते हैं क्या उसमें स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग में मतलब क्या हुआ, एयर के अंदर से करंट फ्लो हो गया, मतलब दो वायर लेके आए हमने, यहाँ पे था एयर, ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ से स्पार्किंग हो रही है, ठीक है, लाइट जल रही है। एयर में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जेस फ्लो कर पा रहे हैं। क्यों कर पाते हैं, इसका रीजन ये होता है कि जैसे एयर में वही कहानी है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन से बंधे रहते हैं, इनके बीच में उतनी पावर नहीं रहती है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के छोड़ के बाहर चला जाए, इतनी स्ट्रेंथ इसके पास नहीं रहेगी। लेकिन जब हम यहाँ पे लगा देते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज करते हैं, इधर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज करते हैं, तो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जिस नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, पकड़ के खींच लेता है, ठीक है। हम देखते हैं कि एयर के अंदर भी क्या हो जाता है, स्पार्किंग हो जाती है। तो सर ये कितना स्ट्रेंथ हम लगाएं, उसकी एक वैल्यू होती है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि कितना स्ट्रेंथ हम लोग लगाएं कि एयर के अंदर से भी क्या हो, करंट का फ्लो
होने लगे। वो स्ट्रेंथ होता है 3 × 10⁶ कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम। एयर के अंदर जो होता है 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम का अगर हम यहाँ पे क्या है स्ट्रेंथ लगा दिया, वोल्टेज लगा देते हैं, तो एयर के अंदर से भी हम लोग क्या कहते हैं चार्जेस का फ्लो होने लगता है। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। अगर ये चीज आपको समझ में आए तो आगे बहुत तरीके से समझ आएगा। जैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये है कि मतलब जैसे मान लो कि हम देखते हैं कि इसके अंदर से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ देर बाद हम अगर यहाँ पे करंट बढ़ाते जाएंगे हम देखते हैं कि कुछ देर बाद करंट का फ्लो होने लगेगा। ऐसे देखो दीवार में करंट का फ्लो नहीं होता, लेकिन कभी बाहर जाती है तो जैसे देखो ये हमारा प्लास्टिक है, ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हम दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी का तो करंट इसमें भी फ्लो होने लगता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऐसे रब करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे भी क्या है, ये इसके अंदर क्या है पावर आ जाती है कि ये क्या है पेपर को भी क्या कर लेता है अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब क्या मतलब ये होता है कि सबकी स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है। जैसे अगर किसी भी चीज में हम बोलते हैं कि इंसुलेटर इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा, उसकी भी एक लिमिट होगी कि भैया इतने वोल्टेज तक तो नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा आप स्ट्रेंथ लगा दो, इससे ज्यादा अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ लगा दो उसमें भी क्या होने लगेगा करंट का फ्लो होने लगेगा। तो हम बोलेंगे जैसे कि मान लो 1 लाख में नहीं हो रहा, 1 लाख पे हमने किया, 1 लाख हमने स्ट्रेंथ लगा दिया, करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन 1 लाख से जैसे ही एक ज्यादा करते करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, हम बोलेंगे उसकी डाइलेक्ट्रिसिटी कितनी है 1 लाख। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया कि कोई भी इंसुलेटर है उसकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा अगर वोल्टेज हम लगा देंगे तो उसके अंदर से क्या होने लगेगा करंट का फ्लो होने लगेगा। और बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे होते हैं सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जब ये इनका टेम्परेचर क्या है लो टेम्परेचर पे बिहेव करेंगे कैसा ये इंसुलेटर, और जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा ये कैसा बिहेव करेंगे हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करेंगे इंसुलेटर की तरह, हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो कैसा बिहेव करेंगे ये कंडक्टर की तरह। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसमें होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, आगे जाकर हम लोग इसी का यूज करते हैं अपने पूरे मोबाइल में, पूरा रेडियो मोबाइल ये सब चीजें बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक और होता है हमने क्या क्या पढ़ लिया, इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, और एक होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे फिजिक्स में लास्ट में है। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जो क्या है लो टेम्परेचर पे भी जिनके रेजिस्टेंस क्या होता है 0 होता है, तो हमेशा करंट छोड़ता रहता है। ठीक है, इसकी कहानी आगे है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमको ये पता है कि कंडक्टर्स में से क्या होता है करंट का फ्लो हो सकता है, इंसुलेटर में से नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगाएंगे तो हो भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो हमको ये पता सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझना है कि कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज कैसे कर सकते हैं सर, जैसे करते हैं मोबाइल में चार्जर लगा के चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे और तरीके एक दो तरीके हम नॉर्मल से सीख लेते हैं कि चार्जिंग कैसे कर सकते हैं किसी बॉडी को चार्ज करने का। चार्ज करने का पहला तरीका है बाय रबिंग, बचपन से करते आए हम लोग। ठीक है, जैसे ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक को क्या किया हमने ऐसे रब किया, इसके अंदर चार्ज आएगा, इसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाएगी जिससे क्या करेगा ये पेपर को उठा लेगा। ठीक है, तो बाय रबिंग हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ये एक मेथड होता है किसी बॉडी को चार्ज करने का। ठीक है, चार्ज कैसे हो जाता है, चार्ज होने का मतलब ये है कि इसके पास पहले न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब किसी मेटल में, जैसे मान लो ये न्यूट्रल है मतलब 100 पॉजिटिव चार्जेस 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव चार्जेस के पहले हैं। ठीक है, जैसे ही कपड़े में रब करते हैं तो क्या हुआ होगा, पॉजिटिव चार्जेस कभी मूव नहीं करते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस बहुत भारी होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा। तो कहानी ये हो सकती है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया हो, ये बात एक हो सकती है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया, या एक बात ये हो सकती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, कपड़े से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए या इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चलेंगे, दो कहानी हो सकती है। बाय रबिंग यही होता है इलेक्ट्रॉन का
ट्रांसफर होता है जब हम लोग क्या करते हैं, रबिंग करने से क्या होता है, रबिंग करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने इसको रब किया, एक कहानी हो सकती है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या है, कपड़े में चला गया, या कपड़े का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, और ये बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। कभी भी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग मूव नहीं कराएंगे। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव थे, अभी 9 नेगेटिव हो गए, 9 नेगेटिव 9 पॉजिटिव कैंसिल आउट, 1 पॉजिटिव बचे, वो कहानी हो गई। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज करना है, इलेक्ट्रॉन बाहर से। ठीक है, हम ये रबिंग करके किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। एक और मेथड होता है कंडक्शन। कंडक्शन कैसे होता है, कंडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कंडक्शन में ऐसा होता है बाय कांटेक्ट। इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई बॉडी हमारे पास, ठीक है, कोई भी मटेरियल है जिसके पास पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं, इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, अभी ये न्यूट्रल है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई भी मटेरियल है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, अभी ये न्यूट्रल है। ठीक है, इसको हमको चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्या करेंगे, कोई भी चार्ज बॉडी लाएंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। जैसे चार्ज बॉडी हमारे पास मान लो हमने ले लिया, एक छोटा सा मटेरियल ले लिया जिसको हमने नेगेटिव चार्ज कर लिया पहले से। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, लेके आएंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बहुत बच्चे बोले सर ऐसे लेके आएंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये भी अभी इंडक्शन में समझ में आ जाएगा कैसे नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं। इंडक्शन के इंडक्शन कर लेंगे, या तो ऐसे समझो कि प्लास्टिक ले लिए, उसको रब कर लिए, नेगेटिव चार्ज हो गया, इसको लेके आए। समझने के लिए समझो पहले इसको क्या करेंगे, हम इसको कांटेक्ट में लाएंगे। कांटेक्ट में लाने से क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस तो इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या होगा, बोलेंगे भैया रिपेल करेंगे, रिपेल करके ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तुम अंदर जाओ। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, अंदर जाओ। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा अंदर जाओ। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्सन रहेगा, इनको क्या है, कंडक्शन का रास्ता मिल गया, मतलब इनको एक रास्ता मिल गया कि हम यहाँ जा सकते हैं। बस सर यहाँ बाहर था तो यहीं से बाहर निकल जाता है, यहाँ पे भी तो नेगेटिव चार्जेस से रिपेल कर बाहर चला जाता। तो भैया बाहर कौन है, एयर। एयर में करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लाए, यहाँ मटेरियल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसलिए जा सकते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक है, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, कुछ देर बाद रुक जाएगा। ठीक है, रुक क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ का रिपल्सन और यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन से वो रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वो भी आपस में क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। तो कुछ देर बाद कहानी बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे हटा देंगे। अब ये क्या हो गया, पहले न्यूट्रल था, अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, और ये क्या हो गया, हमारा चार्ज हो गया। कैसे, बाई कंडक्शन की कहानी होती है कंडक्शन करके। इंडक्शन में क्या होगा, इंडक्शन में हम लोग कांटेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बिना कांटेक्ट का। ठीक है, बिना कांटेक्ट का कैसे करेंगे सर, देखो इंडक्शन में क्या होता है, कैसे हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। इंडक्शन में कहानी ऐसी होती है कि कोई भी मान लो हमारे पास मटेरियल, ठीक है, जो कि क्या है, पॉजिटिव और इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं। आपको समझ में आया, पॉजिटिव चार्जेस मतलब न्यूक्लियस, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, वो वाले नेगेटिव। ऐसे चार्जेस के अंदर हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं चारों तरफ। ठीक है, इक्वल मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, इंडक्शन में क्या होता है कि हम यहाँ पे ऐसे दूर से ही, मान लो दूर पे ही हमने क्या किया है, यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्जेस ला के रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस ला के रखते हैं, क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस किसको अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को। कुछ देर बाद और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो कहानी क्या हो जाएगी, हम देखेंगे इसी मटेरियल के अंदर, बात समझना, इसी मटेरियल के अंदर हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस दूर चले जाते हैं। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे नहीं आएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव चार्जेस, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ, नेगेटिव चार्जेस को दूसरी तरफ कर देते हैं। ये मटेरियल के अंदर अपने आप हो जाता है। अभी हमने क्या कांटेक्ट किया गया, देख लिया दूर से ही, बस नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या किया है, अटैक कर लिया, और नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। क्या होगा इससे, इतनी कहानी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या हो गया, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ। अब ये कैसा हो गया, तो देखो ध्यान से, बेचारा ऐसा हो गया,
पॉजिटिव चार्जेस ऐसे और नेगेटिव चार्जेस दूर होंगे, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे पड़े रहेंगे, ठीक है। तो दूर है मतलब अपना एक तरफ आते रहेंगे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया ऐसे नेगेटिव चार्जेस लगा दिए, ये पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन होने के बाद आपने बोला था इसको तो चार्ज करना था, जितने पॉजिटिव थे नेगेटिव तो अभी भी है, चार्ज कहाँ किए, पोलराइजेशन तो कर लिए ना, इंडक्शन से पोलराइजेशन कर लेते, इतना बात सुना, पोलराइजेशन आगे बहुत आएगा, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि कहानी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर बहुत सारे पढ़ने हैं, ठीक है। बेसिक अभी देखो क्या कहानी क्या है, ठीक। पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ से जाते हैं, फिर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पोलराइजेशन हो गया। इंडक्शन में यही कहानी होगी कि हम दूर से ही चार्जेस को रख दिए, पोलराइजेशन हो गया। इसके बाद हमको इसको चार्ज करना था, सर जितने पॉजिटिव थे नेगेटिव अभी भी हैं, चार्ज कहाँ किए, चार्ज कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, हम एक वायर लाएंगे और इसको पकड़ के अर्थ से क्या करेंगे, इसे कांटेक्ट कर देंगे, क्या होगा, अर्थ से कांटेक्ट करने से क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये कहीं नहीं जाने वाले, क्यों नहीं जाने वाले, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस से इसको पकड़ के रखा है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज को बोलोगे कि तुम चलो थोड़ा उधर से चल जाओ, तो ये बोलेगा नहीं जा पाएंगे, एकदम बंधे रहेंगे। और ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, बोल रहा है तुम भागो यहाँ से, निकाल लो, है ना। अब इसको भगा रहा है, ये जाना चाहता है बाहर, इसको रास्ता दे दिया हमने, ये क्या किया यहाँ पे वायर लगा दिया, तो क्या होगा, इस वायर में से इनको रास्ता मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज में हमको यहाँ जगह नहीं मिल रही है, हमको सब भगा रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से अर्थ के अंदर चला जाएगा, कुछ नेगेटिव चार्जेस अर्थ के अंदर ऐसे चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे, हम वायर को कट कर देंगे, ठीक है, हो गया चार्ज। आपका इक्वल नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं, कुछ नेगेटिव चार्जेस चले गए, हमारा एक ऐसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो हमारा ये इंडक्शन से इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है।